नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। रोज पहुंच रहे 24,000 से ज्यादा श्रद्धालु। अब तक 4 लाख कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। मदरसा बोर्ड ने लिया फैसला। अध्यक्ष बोले बच्चे सेना के पराक्रम और इतिहास को जानेंगे। यूसीसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक साथ हुई सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारियां तेज। श्री ऋषिकेश से 22 मई को रवाना होंगे यात्रा का पहला जत्था। देहरादून सचिवालय में अब चेहरा पहचान कर लगेगी उपस्थिति। बायोमेट्रिक व्यवस्था में खामी आने के कारण उठाया गया कदम। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तेज हवाओं के साथ बरसात और ओलावृष्टि के आसार। मैदानी इलाकों में शुष्क रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के सिलेबस में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा को मदरसों के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे सशस्त्र बलों ने बेजोड़ शौर्य और साहस का परिचय दिया है। इस ऑपरेशन की सफलता को मदरसों के सिलेबस में शामिल करने से छात्रों में न केवल सेना के प्रति सम्मान बढ़ेगा, बल्कि देशभक्ति के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 451 पंजीकृत मदरसे हैं, जिनमें करीब 50,000 छात्र पढ़ते हैं। इस फैसले से इन सभी छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मिलेगी और वे सेना के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे। मुफ्ती शमून कासमी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उन्हें बधाई दी। इस मुलाकात के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों से लेकर बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि भारत की शक्ति का देश के बच्चों को गौरव महसूस हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नहीं, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे। अच्छी पहल है, क्यों नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और उनके साहस का उनको पता होना चाहिए। कब कब दुश्मन देशों ने हम पर हमला बोला, क्या कितने हम मासूम लोगों की जान गई, ये पूरा उनको पता होना चाहिए। इतिहास भी, ज्योग्राफी भी, हर चीज पता होनी चाहिए। कौन कौन से देश हमारे दोस्त हैं, कितने हमारे दुश्मन हैं और क्या हमारी सरकार की उसमें रणनीति रही, कब कब
जो है स्ट्रॉन्ग फैसले भारत सरकार ने लिए, कब कब वो कमजोर पड़ गई, ये सब कुछ पता होना चाहिए बच्चों को। लेकिन यहाँ पर भी दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है धामी सरकार का। एक तरफ तो यही लोग हैं जिनकी वजह से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है आपके वहाँ, दूसरी तरफ यही मदरसे हैं जो अवैध चल रहे हैं आपके वहाँ, और अब जो है मदरसों में आप ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। तो पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा जहां ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा वो वैध मदरसे हैं या अवैध। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि इससे बच्चों को देश के सैनिकों के पराक्रम और बलिदान के बारे में पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं और इनको हम आधुनिक बनाने जा रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी के सिलेबस को शामिल किया जाएगा। हमारी सेना की वीर गाथा को अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि यह देवभूमि उत्तराखंड है। इस राज्य को सैन्य धाम भी कहा जाता है। इस सैन्य धाम में अगर मदरसे के बच्चे ऑपरेशन सिंदूर पढ़ेंगे तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। जहां के गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल और मुख्यमंत्री एक सैनिक के पुत्र हों, वहां के बच्चे ऑपरेशन सिंदूर नहीं पढ़ेंगे तो कहां के पढ़ेंगे। हर घर से एक सैनिक निकलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़कर बच्चे भारत के वीर सपूतों और जीते गए युद्ध के बारे में जानेंगे। इस विषय से भारतीय सेना की कुर्बानियों को याद दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है, उससे कई मुसलमान बच्चों के दिल में देश की भक्ति का जज्बा और मजबूत हो जाएगा। हमें यकीन है कि इन मदरसों से हमारी बेटियां भी सोफिया कुरैशी की तरह बनकर निकलेंगी। इनके साथ ही उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया कि इसी तर्ज पर जल्द एनसीईआरटी के सिलेबस में भी सेना की शौर्य गाथाओं को शामिल करने का प्रयास किया जाए। 17 मदरसे आते और हमारा मानना है कि हम अपने मदरसों को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं और उन मदरसों में हम एनसीईआरटी का उत्तराखंड सिलेबस पढ़ाएंगे। और हमारा साथ में ये भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हम सैन्य धाम भी हैं, तो हमारे मदरसे के बच्चे अब तमाम जो वीर गाथाएं हैं सेना की, वो तमाम वीर गाथाएं भी पढ़ेंगे। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना का शौर्य रहा, जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को उड़ाया गया, उन नापाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे आतंक के रूप में पल रहे थे पीओके में, जैसे उन्हें ध्वस्त किया गया, मेरा एक एक बच्चा उनको पढ़ेगा और उनकी कुकृत्यों को जानेगा कि कैसे इस्लाम के नाम पर, कैसे मजहब के नाम पर, कैसे किसी व्यक्ति का धर्म पूछकर अधर्म का काम करने वालों को कैसे मेरे भारतीय सेना ने धर्म सिखाया है। सबसे पहले तो बीजेपी का ये एक मेरे को प्रोपगंडा लग रहा है। उनको ये कहना चाहिए था कि हिंदू जो ऑपरेशन सिंदूर की जो ऐतिहासिक घटना है और इसमें जो वीरता की मिसाल है और जिन लोगों ने, जिन सैनिकों ने वीरता दिखाई है, उनकी जीवनी जो है वो मदरसों में पढ़ाई जाए, इस प्रकार का उनको विषय रखना चाहिए था। तो धामी जी का जो प्रस्ताव है वो ऐसा लगता है कि वो अनजाने में उन्होंने ये बात पूरी समझदारी से उन्होंने ये बात नहीं कही है। और हम तो ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना कारगिल युद्ध, क्यों ना आपको 71 का युद्ध में जो भाग लिए बहुत सारे जो हमारे जवान रहे और सभी धर्मों के थे, सभी जातियों के थे, और उनको मदरसों में पढ़ाया जाए, जिससे उनको भी समझ में आए कि हाँ भाई, हम सभी जो कौम है वो भारतीय हैं और भारत में जो रहने वाले सब लोगों के अंदर भारतीयता है और वो भारत देश के लिए रक्षा करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर अब मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम समिति गठित की जाएगी। इस समिति में शिक्षाविद, सैन्य इतिहासकार और मदरसा शिक्षा विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति तय करेगी कि किस कक्षा में किस प्रकार से और कितनी गहराई तक यह विषय पढ़ाया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह निर्णय राजनीतिक नहीं बल्कि शैक्षणिक और राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित है। बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि देश के इतिहास, संस्कृति और समर्पण की भावना से भी अवगत कराना जरूरी होगा। बहरहाल देखना होगा पाठ्यक्रम आने से मदरसों में पढ़ रहे छात्रों पर कितना आने वाले समय पर देशभक्ति को लेकर जुनून चढ़ पाएगा। उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से, जहां रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडरों ने लघु व्यापारियों को उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली के नियमानुसार व्यवस्थित व स्थापित किए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हरिद्वार नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार की अध्यक्षता में नगर आयुक्त के कार्यालय पर फेरी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फेरी समिति के प्रभारी अधिकारी, सहायक नगर
आयुक्त महेंद्र द्वारा 5 बिंदुओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रथम रूप से भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 तक बैरियर के वेंडिंग जोन को स्थापित किए जाने के साथ रोड़ी बेल वाला महिला पिंक वेंडिंग जोन की महिलाओं को भी उचित स्थान दिए जाने को लेकर सहायक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग निरंतर होती रहेगी। इसमें क्योंकि नगर निगम की भी भूमिका है, अन्य विभागों की भूमिका है और जो वेंडर्स के प्रतिनिधि हैं वो लोग उपस्थित होते हैं और जो वेंडर्स की समस्याएं हैं, चाहे वेंडिंग जोन को लेकर हो और अन्य संबंधित समस्याएं हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। उन्हीं बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है। आज टीवीसी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और मैं समझता हूँ नंदन कुमार जी ने जब से चार्ज संभाला है, ये प्रथम रूप से आज बैठक थी। बैठक में विशेष रूप से जो घाटों पर बिंदी चूड़ी माला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कैसे विकल्प के रूप में समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। जो हमारा पिंक वेंडिंग जोन है, पिंक वेंडिंग जोन की जो महिलाएं हैं उनको कैसे समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है भगत सिंह चौक का, जिनमें 34 लोगों की सूची जारी कर दी थी, जिनको वहाँ पर दुकान आमंत्रित हो चुकी हैं और 17 लोगों के पैसे जमा हैं, उस पर विचार विमर्श किया गया। तभी लीजिए तय की गई, एक जो है एक संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया है आयुक्त महोदय के निर्देशन में, और वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है सभी जो विषय हैं उन विषयों पर जो है जांच करेगी। उस जांच करने के बाद में जो भी कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट में PWD है, नगर निगम है, सिंचाई विभाग है, अन्य विभागों के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन भी उसमें सम्मिलित है, और उस जो कमेटी है उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो है फिर टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होगी। टाउन वेंडिंग कमेटी उसमें निर्णय लेगी। देखिए, स्वतंत्र रूप से मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, हम लोग सक्षम हैं, क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी का जो गठन हो रखा है शासन के निर्देशन में हो रखा है। हम किसी के रहमो करम पर नहीं है टीवीसी के मेंबर। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। गर्जिया मंदिर के पास कोसी नदी में नहाने गए 9वीं कक्षा के छात्र की डूबने से मौत हो गई। घटना दोपहर की बताई जा रही, जब 16 वर्षीय जुशान अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौटने के बाद नहाने के लिए नदी किनारे गया था। पूरा मामला यह है, मोहम्मद जिसान नाम का लड़का है, वो स्कूल गया था। स्कूल से आने के बाद जो है के साथ जो है गर्जिया मंदिर के पास गया, जहाँ झूला पुल है वहाँ पर, उसमें जो खंडे टाइप का पानी है वहाँ पर, उसमें जो है वो जो नहाने के लिए गया वो वहीं पे डूब गया। वो कितने साल का था? वो बच्चा जो है 16 साल का है। कहाँ का रहने वाला? ये टांडा मल्लू का रहने वाला है, मेरे ग्राम साहब का रहने वाला है। हाँ, 2 घंटे बाद जाकर के उसका जो है पता चल पाया, निकली डेड बॉडी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के सिसैया गांव के निवासी देवकंठ सिडकुल सितारगंज की एक फैक्ट्री में काम करता है तथा पत्नी संग के राय के मकान में रहता है, जहां से प्राप्त सूचना पर सोमवार को जब परिजनों ने उसके कमरे पर पहुंचने और दरवाजा खोला तो युवक बेहोशी की हालत में पाया गया। बॉडी आई है पीएम के लिए, पीएम हमने कर दिया है उसका। बाकी ऐसे चोट वोटों के मैंने कोई निशान नहीं मिले हैं, इसलिए हमने उसका विसरा जो है समुचित करके भेज दिया है आगे रिपोर्ट के लिए। नहीं, पीएम में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए हमने विसरा भेज दिया। ये 6 बजे जब ड्यूटी नहीं आया तब फिर मैंने अपने भांजों को भेजा कि जाके देखो ड्यूटी क्यों नहीं आया। जब वहाँ गया, वो जब दरवाज़ा बंद था, जब दरवाज़ा खोला तो वो बहुत सीरियस हालत में था और उसकी मैडम छत पर से उसी रूम मालिक के मतलब कमरे से ही ऊपर से ही जैसे आ रही है। वो दरवाज़ा बाहर से बंद? हाँ, दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर मेरे पास फ़ोन किया कि मामा तुम जल्दी आओ, ये कंडीशन है। मेरे को भी 15-20 मिनट लग गया जाने में। फिर मैं वहाँ पे गया, जब मैं वहाँ गया तो देखा कुछ की बहुत ज़्यादा ही सीरियस था। फिर मैंने टुक बुलाया, उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ ले जाने के बाद उसका मतलब जो भी ट्रीटमेंट हुआ और उसकी घरवाली वहाँ तक आई, लेकिन उसके पास एक बार भी नहीं। फिर वहाँ से दूसरे जगह हमने ऑफ़र किया तो उसकी घरवाली वहाँ से उसी रूम मालिक के साथ, उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। क्या लगा? उसने जहर दिया था। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा इलाके में बढ़ती गर्मी से राहत देने वाली खबर है। आज सुबह से 6 दिन मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में कमी लाकर लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार यह
बारिश अगले कुछ घंटों तक जारी रह सकती है और इसमें हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होने की संभावना है। स्थानीय लोगों ने इस बारिश को गर्मी के प्रकोप से राहत के रूप में स्वागत किया है। सरोवर नगरी नैनीताल में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में काले घने बादलों ने घेरा डाल दिया। देखते ही देखते दिन रात एक जैसा अंधेरा छा गया और तेज गर्जना के साथ ही अचानक बारिश शुरू हो गई। कुछ देर हुई बारिश से नगर में बहने वाले नालों में उफान आ गया तो नगर में दिन में हुए रात जैसे अंधेरे के चलते सड़कों में चल रहे वाहनों के लाइट जलानी पड़ी। अचानक हुई तेज बारिश के चलते शहर में घूम रहे पर्यटक और स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबर रामनगर से है। आपको बता दें कि बुधवार को रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम उम्मेदपुरवा इलाके में झाड़ी किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त का प्रयास शुरू किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि उक्त मृतक 1-2 दिन पूर्व इसी इलाके में स्थित अनुत्तम रिसोर्ट में दिल्ली से आए कुछ मेहमानों के साथ चालक के तौर पर आया था। देखिए, उम्मीदपुर गांव में एक व्यक्ति का शव मिला है और उसको संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त आयोग उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर बीते दिन वित्त आयोग ने मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक की थी, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी वित्त आयोग की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कई सुझाव दिए। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने कहा है कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। सोलर प्रोजेक्ट्स और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए मांग की गई है। वहीं कांग्रेस उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज का लाभ देने का भी आग्रह किया। देखिए, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। हमने अपने बोनस की बात की है। ग्रीन बोनस का मामला जो हमारे सांसद प्रदीप टम्टा ने लोकसभा में उठाया था, उस विषय को भी हमने रखा। हमने कहा कि 7 सिस्टर्स की तर्ज पर उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने विकास की बदौलत, विकास की कीमत पे जो है अपने जंगलों को बचाते हैं। हमारे यहाँ अच्छी रोडें नहीं बन पाती, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बन पाते, बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ का नागरिक झेलता है। तो उत्तराखंड को उसके बदले ग्रीन जो ऑक्सीजन बचाते हैं उसके बदले हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए विषय है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसमें हमने मांग किया। हमने विशेष पैकेज की मांग की है इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमने मांग की अपने सोलर प्रोजेक्ट्स और जो खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री हाईवे पर बडकोट स्थित चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास मूसलाधार बारिश के बाद नाले से पानी का सैलाब आ गया। नाले में आए तूफान में 1-2 पहिया वाहन भी फंस गया, पानी के तेज बहाव में बह गया और रजिस्ट्रेशन सेंटर के बगल स्थित सूखे गदरे में पानी भर जाने से वाहनों को पहुंचना मुश्किल हो गया। इसी वजह से चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु सहित स्थानीय बाशिंदों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां से सैया बांधा, बुकलिया, गिलजा सहित अन्य गांव में आज सुबह 4 बजे के लगभग भरभराकर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसमें लोगों का खासा नुकसान हो गया। आज तड़के कई स्थानों पर 15 मिनट तक बड़े बड़े ओलावृष्टि हुई, जिससे गरीबों को ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। बीती रात प्रातः 4 बजे बारिश के साथ कुछ ओलावृष्टि हुई हमारे यहाँ, जिससे हमारे ग्राम सभा में काफ़ी क्षति हुई। मकानों को, अल्वेस्टर वगैरह टूट गए लोगों के, और फलों सब्जियों फसलों को भी बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इसके प्रति कुछ समाधान किया जाएगा।
चारधाम यात्रा को 3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन बरसात के चलते रफ्तार नहीं पकड़ पाई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसाय के लोगों में मायूसी छाई हुई है। बीते कुछ दिनों से जनपद मुख्यालय सहित अन्य तहसीलों में दोपहर बाद ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे गंगोत्री नेशनल और यमुनोत्री नेशनल पार्क बरसाती पानी से लबालब नजर आ रहा है। खबर लक्सर से। लक्सर में पूर्व विधायक संजय गुप्ता की अगुवाई में देश की सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग भारी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में देशभक्ति गीत और सैनिकों के जयकारे के नारे गूंजे। सैनिकों ने सरहद पर जिस प्रकार से इस देश की रक्षा करने का काम किया और जिस प्रकार से उन्होंने आतताइयों और आतंकवादियों के घर में घुसकर उनको मारने का काम किया, उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि, उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए हम सभी लोग आज लक्सर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी सेना ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है। आज लक्सर मंडल में, लक्सर विधानसभा में तिरंगा यात्रा देखिए भव्य रूप से निकाली जा रही है। जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, इसमें जो हमारे भारतीय सैनिक अपने जाबाजी दिखाई है, अपना पराक्रम दिखाया है, दुश्मन को मात दी है, उस उपलक्ष्य में हम भारतीय सेना के उसमें शौर्य दिवस के रूप में से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। संदेश ये है कि हमारे जो देश के रक्षक हैं, हमारे सैनिक हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के माध्यम से कर रही है। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर से हमारे देश की सेना ने, हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय सेना ने जो अद्भुत पराक्रम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में दिखाया है, वो सेना को समर्पित है। और भारतीय सेना के शौर्य का ये आलम था कि पाकिस्तान हमारे देश में एक भी बम नहीं डाल पाया, जबकि हमने उसके सैकड़ों स्थानों पर तहस नहस कर दिया। माता की वंदे माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सेना, भारतीय सेना। देखिए जिस प्रकार से आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, उसका बदला माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने किस प्रकार से लिया,